हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। आज की वीडियो में हम जानेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या है, ये कितने टाइप की होती है, ये वेल्डिंग कैसे की जाती है और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती क्या है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग एक लिक्विड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस है जिसके अंदर पिघली हुई अवस्था में एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ जोड़ा जाता है। इस वेल्डिंग को हम थर्मो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। इस वेल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के कारण वेल्डिंग प्लेट के इंटरफेस सरफेस पर हीट जनरेट होती है और एक प्रेशर को अप्लाई करके वेल्डिंग जॉइंट्स बना लिया जाता है। इस वेल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के कारण हीट जनरेट होती है और इसी के कारण इस वेल्डिंग को हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग कहते हैं। इस वेल्डिंग के द्वारा हम 0.1 mm से लेकर 20 mm की थिकनेस वाले मेटल्स को वेल्ड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एप्लीकेशन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में होता है और इसके अंदर जो प्रोजेक्शन वेल्डिंग होती है, जो कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग का ही एक टाइप है, उसका नट एंड बोल्ट को बनाने में यूज होता है। सीम वेल्डिंग का यूज़ लीक प्रूफ जॉइंट्स बनाने में होता है, जैसे कि फ्यूल टैंक्स एंड बॉयलर्स। फ्लैश वेल्डिंग का यूज़ पाइप और ट्यूब की वेल्डिंग करने में किया जाता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के क्या क्या एडवांटेज हैं? तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई फिलर मटेरियल यूज़ नहीं होता है। इसके द्वारा सिमिलर एंड डिसिमिलर मेटल्स को आपस में वेल्ड किया जा सकता है। इसके अंदर हाई स्किल लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये वेल्डिंग सिंपल होती है और फुली ऑटोमेटेड होती है। इसका प्रोडक्शन रेट हाई होता है। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस है और इसकी वेल्डिंग की स्पीड भी हाई होती है। इसके द्वारा कौन कौन से मेटल्स वेल्ड किए जा सकते हैं? रेजिस्टेंस वेल्डिंग के द्वारा हम एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इनकोनेल, निकिल सिल्वर, मोनल, प्रीसियस मेटल जैसे कि सोना, चांदी, लो कार्बन स्टील, हाई एंड मीडियम कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील, इनको वेल्ड कर सकते हैं। अब हम जानेंगे रेजिस्टेंस वेल्डिंग का वर्किंग प्रिंसिपल। तो इस वेल्डिंग के अंदर जो हीट का जनरेशन होता है वो रेजिस्टेंस के कारण होता है। जब हम वर्क पीस को इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं तो वर्क पीस का जो रेजिस्टेंस है उसी के कारण इसके अंदर हीट जनरेट होती है। जब हम इलेक्ट्रोड के बीच में इन वर्क पीस को पकड़ते हैं और हाई करंट को पास कराते हैं, तब जो इनके बीच की इंटरफेस सरफेस है, यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रोड और वर्क पीस आपस में टच हो रहे होते हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है और हीट भी जनरेट होती है, जिसके कारण जो मेटल है वो फ्यूज़ हो जाता है और हम प्रेशर को अप्लाई करके अपना वेल्डिंग जॉइंट्स क्रिएट कर लेते हैं। इस वेल्डिंग के अंदर जो हीट जनरेट होती है वो एक फॉर्मूले से निकाली जाती है, जो है हमारा H = I²RT, जहाँ पर H है हमारी हीट डेवलप्ड, यानी कि जॉइंट्स पर कितनी हीट डेवलप हुई। I है हमारा करंट, कि हमने कितना करंट पास करा है वर्क पीस के अंदर। R है हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और T है हमारा टाइम ऑफ करंट फ्लो, यानी कि कितने समय तक हमने करंट का फ्लो करवाया है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग हमारी स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, बट एंड फ्लैश वेल्डिंग टाइप की हो सकती है। यहाँ पर हम इन सभी वेल्डिंग्स को डिटेल में जानेंगे। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग हमारी 5 टाइप की होती है, जिसमें पहली है स्पॉट रेजिस्टेंस वेल्डिंग, प्रोजेक्शन रेजिस्टेंस वेल्डिंग,
सीम रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फ्लैश रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड बट रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्पोर्ट रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इस वेल्डिंग का यूज़ हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में करते हैं, जहाँ पर हम स्टील को वेल्ड करते हैं। और जब हम इस वेल्डिंग का यूज़ एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में करते हैं तो वहाँ पर हम एल्यूमिनियम एलॉय को वेल्ड करते हैं। इस वेल्डिंग के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि कॉपर के बने होते हैं, और ये इलेक्ट्रोड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होते हैं। और जब इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हमारा वर्क पीस आता है, तब जहाँ पर इलेक्ट्रोड और वर्क पीस आपस में टच करते हैं वहाँ पर हीट जनरेट होती है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और इस हीट के कारण जो कांटेक्ट सरफेस है वो फ्यूज हो जाती है और हम प्रेशर को अप्लाई करके वहाँ पर एक वेल्डिंग जॉइंट्स क्रिएट कर लेते हैं। स्पॉट वेल्डिंग में जो वेल्डिंग जॉइंट्स होता है वो सर्कुलर नगेट की फॉर्म में बनता है, और इस नगेट का साइज़ इलेक्ट्रोड के साइज़ पर डिपेंड करता है, जो कि नॉर्मली 4 से 7 mm डाया का होता है। यहाँ पर आप स्पॉट वेल्डिंग को समझ सकते हैं। आप देखेंगे ये है हमारी स्पॉट वेल्डिंग मशीन, और यहाँ आप देखेंगे ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है और ये एक प्रेशर अप्लाई करने का पैडल है। जब ये वर्कपीस इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में रखा जाता है और ये प्रेशर अप्लाई करा जाता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड इस वर्कपीस पर टच करते हैं, और इस तरीके से ये जो हमारा वर्कपीस है वो फ्यूज हो जाता है और आपस में वेल्ड हो जाता है। अब हम जानेंगे सीम रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ये वेल्डिंग सेम स्पॉट वेल्डिंग की तरह है, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। सीम वेल्डिंग के द्वारा हम पतली सीटों को वेल्ड कर सकते हैं, और इसके द्वारा हम लीक टाइट कंटेनर बना सकते हैं, जैसे कि हमारे बाइक का फ्यूल टैंक। इसमें एक डिफरेंस और है कि जो स्पॉट वेल्डिंग है उसमें जो वेल्डिंग स्पॉट्स होते हैं वो थोड़े थोड़े गैप पर होते हैं, लेकिन सीम रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर कंटिन्यूस वेल्डिंग होती है, यानी कि कोई भी गैप नहीं दिया जाता है। सीम रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रोड का यूज़ होता है उसकी शेप रोटेटिंग व्हील टाइप की होती है, और यही इलेक्ट्रोड प्रेशर को भी साथ साथ अप्लाई करते हैं और साथ ही साथ वेल्डिंग करंट का भी फ्लो करवाते हैं। आप इसको आसानी से इसमें समझ सकते हैं। यह है हमारी सीम वेल्डिंग मशीन और ये है हमारा इलेक्ट्रोड। आप देखेंगे ये एक रोटेटिंग व्हील की फॉर्म में है, और ये है हमारा वर्कपीस। जब ये वर्कपीस इस इलेक्ट्रोड से होकर गुजरेगा तो आप देखेंगे ये कंटिन्यू वेल्डिंग करता हुआ जाएगा, और ये जो जॉइंट्स होगा हमारा एक लीक प्रूफ जॉइंट बनेगा। अब हम जानेंगे प्रोजेक्शन रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इसका यूज़ हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में करते हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में करते हैं, और साथ ही में इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में करते हैं। प्रोजेक्शन वेल्डिंग का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हमको स्पॉट वेल्डिंग के कंपैरिजन में थोड़ा मोटा वेल्ड बनाना हो। ये वेल्डिंग सेम स्पॉट वेल्डिंग की तरीके से की जाती है, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि स्पॉट वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो हमारे पॉइंटेड होते हैं, लेकिन प्रोजेक्शन रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो फ्लैट होते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे ये है हमारी प्रोजेक्शन वेल्डिंग मशीन, और ये इलेक्ट्रोड है हमारे बिल्कुल फ्लैट। और यहाँ पर आप इसको और आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये कॉपर के बने होते हैं, और आप यहाँ देखेंगे ये प्रोजेक्शन बना हुआ है, और जब ये इलेक्ट्रोड वर्क पीस पर काम करते हैं तो इस तरीके से वेल्डिंग जॉइंट्स क्रिएट हो जाते हैं।
अब हम जानेंगे फ्लैश रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इस वेल्डिंग के अंदर हम शीट्स को वेल्ड कर सकते हैं, वायर की वेल्डिंग करते हैं, रोड्स की वेल्डिंग करते हैं और ट्यूब की वेल्डिंग करते हैं। इस वेल्डिंग के अंदर होता क्या है, जो हमारा वर्क पीस है उसको दूसरे वर्क पीस के पास तब तक लाते हैं जब तक एक आर्क जनरेट ना हो जाए, और जब इसके अंदर आर्क जनरेट होता है तो जो हमें वो टेम्परेचर मिलता है जिस पर हमारी जो सरफेस है वो मोल्टन स्टेट तक पहुंच जाती है। और जैसे ही हमारी सरफेस मोल्टन स्टेट को पहुंचती है, हम एक प्रेशर को अप्लाई करते हैं और हमारा एक कंटिन्यूस वेल्ड बन जाता है, जिसको हम इस डायग्राम की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। आप देखेंगे ये है हमारा क्लैंप और इसके अंदर हमारे बंधे हैं वर्क पीस, और इन दोनों वर्क पीस को हम पास में लाते हैं और एक फ्लैशिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं। और जब इस वोल्टेज के कारण फ्लैश जनरेट होता है तब इन सरफेस पर हीट जनरेट होती है और ये जो सरफेस है एक मोल्टन स्टेट में पहुंच जाती है। और जैसे ही ये अवस्था हमको मिलती है तब हम एक प्रेशर अप्लाई करते हैं और इस तरीके से वेल्डिंग जॉइंट्स बना लेते हैं। अब हम जानेंगे बट रेजिस्टेंस वेल्डिंग। बट रेजिस्टेंस वेल्डिंग फ्लैश वेल्डिंग के तरीके से ही है, लेकिन एक छोटा सा फर्क है कि बट रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर किसी भी तरीके का आर्क जनरेट नहीं होता है। इसमें जितनी भी हीट जनरेट होती है वो प्योरली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के कारण जनरेट होती है। तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। आप देखेंगे ये है क्लैंप, जिसमें ये स्टेशनरी क्लैंप है और ये मूवेबल क्लैंप है, और ये है हमारा वर्क पीस। जब हम इस क्लैंप को या वर्क पीस को एसी की सप्लाई देते हैं और एक दूसरे के पास लाते हैं तो इनके बीच की जो सरफेस है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के कारण हीट जनरेट होती है, और जो हमारा टेम्परेचर है वो फ्यूजिंग टेम्परेचर तक पहुँच जाता है। और जब वो हमको टेम्परेचर मिलता है तब हम फोर्स लगाकर इस तरीके से वेल्ड को बना लेते हैं। तो आई होप आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।